यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ एक और धोखा है सरकार का। धारा 26 संविधान की हमें आज़ादी देता है, धार्मिक स्वतंत्रता, अपने धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की। फिर मंदिरों की ज़मीनें आप कब्जा करेंगे। आपने 13,000 एकड़ सेना की ज़मीन कब्जा कर लिया अयोध्या में और वो अपने दोस्तों को दे दिया। किसानों को बलात्कारी कह रही हैं, हत्यारा कह रही हैं। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है किसान आंदोलन के दौरान। तो ये तो उनका अपमान है, घोर अपमान है। और दोनों पक्ष आंदोलन कर रहे हैं। पहली बात तो आरक्षण मूल स्वरूप में नियम के हिसाब से लागू होना चाहिए, उसमें कोई हेर फेर नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल देखिए, यूपीएस स्कीम जो है वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये इस देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ एक और धोखा है सरकार का। क्योंकि दलितों और पिछड़ों को, आदिवासियों को उम्र में छूट मिलती है सरकारी नौकरी में। तो आप अगर 38 साल की अवस्था में नौकरी पाएंगे और अगर आप ओबीसी हैं तो 22 साल नौकरी करेंगे, आप वंचित रह जाएंगे पेंशन से। आदिवासी दलित हैं तो आप 40 साल तक नौकरी पा सकते हैं, आपको भी 25 साल नौकरी करने का मौका नहीं मिलेगा, आप पेंशन से वंचित रहेंगे। फिर इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस की बातें आती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस वंचित रहेंगे क्योंकि वो 20 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो ये एक धोखा है देश के कर्मचारियों के साथ, अर्धसैनिक बलों के साथ, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। ओपीएस ही बहाल होना चाहिए। सर, वक्फ बोर्ड जो बिल आया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप फिरंगी मौलाना से मिले हैं, क्या बातचीत हुई आप? देखिए, ये भारत के संविधान के खिलाफ है ये बिल। धारा 26 संविधान की हमें आज़ादी देता है, धार्मिक स्वतंत्रता, अपने धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की। हमको आज़ादी देता है कि आप जो भी व्यक्ति जिस धर्म को मानने वाला है वो अपनी उपासना पद्धति के हिसाब से पूजा पाठ इबादत कर सकता है। आप उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं क्योंकि अगला मकसद है आपका गुरुद्वारा की ज़मीनें आप कब्जा करेंगे, फिर आप चर्च की ज़मीनें कब्जा करेंगे, फिर मंदिरों की ज़मीनें आप कब्जा करेंगे। आपने 13,000 एकड़ सेना की ज़मीन कब्जा कर लिया अयोध्या में और वो अपने दोस्तों को दे दिया। यही काम आप देश भर में करना चाहते हैं। कंगना रनावत ने किसानों को लेकर बयान दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनसे किनाराकशी कर ली है। कैसे देख रहे हैं? भाजपा को उन्हें पार्टी से निकालना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। कंगना रनावत किसानों को बलात्कारी कह रही हैं, हत्यारा कह रही हैं। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है किसान आंदोलन के दौरान। तो ये तो उनका अपमान है, घोर अपमान है। सर, कानून व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं? यूपी के फारुखाबाद में जो घटना हुई है, 2 लड़कियां जो बच्चे से उनकी फांसी लगी, उनके चिंताजनक है और इसमें मुख्यमंत्री जी को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या मामला है, इसकी जांच करा के सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्तियों से भी आप मुलाकात करेंगे, क्या कुछ है? 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले से ही हमने ये कहा था कि इसमें आरक्षण में गड़बड़ी की गई है और वो बात देखिए कोर्ट में सच साबित हुई। मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोला था। तो अब सरकार के पास जो और वैकेंसीज़ हैं, सारी वैकेंसीज़ एक साथ भरें और दोनों पक्ष आंदोलन कर रहे हैं। पहली बात तो आरक्षण मूल स्वरूप में नियम के हिसाब से लागू होना चाहिए, उसमें कोई हेर फेर नहीं करना चाहिए। तो उपचुनाव आने वाले हैं, 10 सीटों पे चुनाव होंगे, आपका क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी उपचुनाव में नहीं लड़ रही, लेकिन हम चाहते हैं इंडिया गठबंधन चुनाव जीते और बीजेपी हारे। तो ये हमारे साथ संजय सिंह जी थे जो यूपीए को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की साफ तौर पे कहना है कि ये पुरानी जो पेंशन स्कीम है वही बहाल की जाए, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी सड़क है और इस पर सवाल उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास हो गया। यानी कि न्यू पेंशन स्कीम बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। उनकी मांग नहीं सुनी गई। उन्होंने रामलीला के मैदान में आंदोलन किया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। लखनऊ में किया, अलग अलग राज्यों की राजधानी में किया, जिलों में किया, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए। और जब 4 राज्यों का चुनाव अभी आने वाला है तो उसके ठीक पहले भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूपीएस लेके आई है। कह रही है कि ये बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है और जैसे पुराने पेंशन की स्कीम थी वही स्कीम है ये।
लेकिन इस यूपीएस की हकीकत आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। पहली बात, ये यूपीएस का जो पेंशन जो स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन स्कीम जो है, एकीकृत पेंशन योजना, ये भारी संख्या में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से वंचित करेगी। नंबर एक, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से यूपीएस योजना वंचित करेगी। नंबर एक। नंबर दो, देश में लाखों की संख्या में काम करने वाले अर्धसैनिक बल जो अपना जान जोखिम में डालकर भारत माता की रक्षा करते हैं, भारत के संसद की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, अर्धसैनिक बल के लोग इस पेंशन योजना से वंचित रह जाएंगे, पेंशन पाने से वंचित रह जाएंगे। नंबर तीन, ये योजना कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। ये योजना, मूल बात जो इसकी है कि कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। इसमें सरकार कोई एहसान नहीं कर रही कर्मचारी के ऊपर, याद रखिएगा। कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना। अब मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी को उम्र की छूट होती है, यानी कि 40 साल तक एससी, एसटी वर्ग के लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं और 38 साल तक पिछड़ा वर्ग के लोग, जिसमें हिंदू पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, मुस्लिम पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, ओबीसी के लोगों को 38 वर्ष तक नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी। अब सपोज कीजिए कि किसी को 36 साल में नौकरी मिली और वो दलित और आदिवासी है। किसी को 36 साल में नौकरी मिली और वो ओबीसी है। तो इस पेंशन योजना के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 25 साल की नौकरी पूरा करना आवश्यक है, तब आपको पेंशन मिलेगी। तो सरकार जो नौकरियों में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को छूट देती है, वो पेंशन योजना में उनके लिए बेकार हो गई। क्योंकि अगर वो 36 साल में नौकरी पाते हैं तो 24 साल नौकरी कर पाएंगे। अगर 37 साल में नौकरी पाते हैं तो 23 साल नौकरी कर पाएंगे। अगर 38 साल में नौकरी पाते हैं तो 22 साल नौकरी कर पाएंगे। तो ये पेंशन स्कीम इस देश के लाखों दलित, पिछड़ा और आदिवासी समुदाय के लोगों को पेंशन की सुविधा से वंचित करेगी।